हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 30 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली हम आईसीयू में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनालिन के बारे में। एड्रेनालिन का यूज़ हम कार्डियक अरेस्ट में करते हैं। ठीक है, पेशेंट जब असिस्टोल में जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर एड्रेनालिन ही देता है। ठीक है, और ड्यूरिंग सीपीआर एवरी 3 मिनट में हम इसे रिपीट करते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक में भी एड्रेनालिन का इंपॉर्टेंट रोल है और सुपरफिशियल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन नोर एड्रेनालिन। ठीक है, नोर एड्रेनालिन का यूज़ हम लो ब्लड प्रेशर में करते हैं ना। नोरेट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और नोरेट को कैसे देते हैं हम, 2 एम्पुल नोरेट प्लस डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन बनाते हैं और पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज़ हम ब्रेडिकार्डिया में करते हैं। ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाती है तब। और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को एंटीडोट करने के लिए भी एट्रोपिन का यूज़ करता है। एट्रोपिन क्या करता है, स्लाइवा के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। इंजेक्शन एमेडोरोन। एमेडोरोन क्या है, एक एंटी एरिथमिक ड्रग है, इसलिए हम इस एरिथमिया में एमेडोरोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन में हम इसका यूज़ करते हैं ना। एमेडोरोन क्या है, एक एंटी एरिथमिक ड्रग है, तो एरिथमिया में हम इसका यूज़ करते हैं। वाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस और एट्रियल फिब्रिलेशन में एमेडोरोन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए हम हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं। हार्ट रेट को भी बढ़ाता है और कार्डियक अरेस्ट में भी डोपामाइन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन डोबुटामाइन। डोबुटामाइन का यूज़ हार्ट फेलियर में करते हैं। मोस्टली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में डोबुटामाइन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन एडेनोसिन। एडेनोसिन क्या है, एडेनोसिन का यूज़ कब होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हम एडेनोसिन को यूज़ करते हैं। इंजेक्शन वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का यूज़ हम लो ब्लड प्रेशर में करते हैं ना। वेसोप्रेसिन क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ हम हाइपरटेंशन में करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। और चेस्ट पेन में भी हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। कौन सा चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। इंजेक्शन डिगोक्सिन। डिगोक्सिन का यूज़ हम हार्ट फेलियर में करते हैं और इरेगुलर हार्ट बीट में भी हम डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन अमीनोफाइलिन। अमीनोफाइलिन का यूज़ हम ब्रोंकोस्पाज्म में करते हैं, जो किससे एसोसिएट होता है, अस्थमा से और सीओपीडी। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन का यूज़ कब करते हैं हम, चेस्ट टाइटनेस में करते हैं, वीजिंग, अस्थमा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में हम डेरिफाइलिन का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन का यूज़ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं और सीओपीडी पेशेंट में करते हैं। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन। हाइड्रोकोर्टिजोन का यूज़ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं और ऑटोइम्यून डिसीज में करते हैं। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन है ना। मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज़ भी हम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में करते हैं। इंजेक्शन मेडाजोलम। मेडाजोलम का यूज़ हम प्रलोंग सीजर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं और सेडेशन के लिए करते हैं। इंजेक्शन फिनार्गन का यूज़ भी हम सेडेशन में करते हैं, नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई रिएक्शन होती है उसमें भी करते हैं, और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी फिनार्गन का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन नेलोक्सोन। नेलोक्सोन क्या करता है, ओपाइड को ओवरडोज को कम करता है ना, तो ओपाइड ओवरडोज को एंटीडोट करने के लिए हम नेलोक्सोन का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन पाम। इंजेक्शन पाम क्या करता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को एंटीडोट करता है ना, तो उसमें हम इंजेक्शन पाम का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन एविल। एविल का यूज़ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हम मोस्टली करते हैं। इंजेक्शन फ्लूमाजानिल का यूज़ कब करते हैं, मेडिसिन के सेडेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम इंजेक्शन फ्लूमाजानिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ड्रग ओवरडोज को कम करने के लिए भी हम फ्लूमाजानिल का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन इथैम्पसिनेट का यूज़ कब करते हैं हम, तो प्रिवेंट और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इंजेक्शन हिपेरिन। हिपेरिन का यूज़ भी हम ब्लड क्लॉट को ट्रीट करने के लिए करते हैं और प्रिवेंट करने के लिए हम हिपेरिन का यूज़ करते हैं।
इंजेक्शन फ्रूसामाइड या लेसिक्स। लेसिक्स का यूज़ हम यूरिन आउटपुट को बढ़ाने में करते हैं ना, हाइपरटेंशन में भी करते हैं और हाइपरकेलेमिया में भी हम फ्रूसामाइड का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन लीडोकेन या जाइलोकेन। जाइलोकेन का यूज़ हम मोस्टली लोकल एनेस्थेशिया के रूप में करते हैं ना, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में हम जाइलोकेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरिथमिया में भी करते हैं, डिगॉक्सिन पॉइजनिंग में भी जाइलोकेन का यूज़ किया जाता है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन में भी हम करते हैं। जब बेमेड्यूरन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ हम कब करते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया में करेंगे, है ना। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम अगर कम हुआ है तो करेंगे। हाइपरकैलेमिया में करेंगे, ठीक है। हाइपरकैलेमिया में करेंगे तो ये क्या करता है, कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ करते हैं। इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब, ठीक है। सोडा बाइकार्ब का यूज़ हम सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में करते हैं, ठीक है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के ओवरडोज में करते हैं, कोकिन टॉक्सिसिटी में करते हैं, और हाइपरकैलेमिया में सोडा बाइकार्ब का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड या केसीएल। केसीएल का यूज़ हम हाइपोकैलेमिया में करेंगे। जब पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, तब हम केसीएल का यूज़ करते हैं। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ हम हाइपोमैग्नीशियमिया में करते हैं, ठीक है। और प्रेग्नेंट वुमन के सीजर को कंट्रोल करने में भी हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, जैसे प्रीक्लेम्सिया, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25 या 50% का यूज़ हम कब करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया में करते हैं, हाइपरकैलेमिया में करते हैं। हाइपरकैलेमिया में 100 ml डेक्सट्रोज में 10 यूनिट इंसुलिन देते हैं, और डायबिटिक कीटोसिटोसिस में भी डेक्सट्रोज का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।